जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 13। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, हम स्वच्छता की प्रवृत्ति पन पाएं। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। गंदगी की आदत छूटे तो कृमि कीटकों से जान बचे। कृमि कीटकों द्वारा पहुंचाई जाने वाली विविध विधि हानियों को देखकर मनुष्य को क्रोध आना स्वाभाविक है। वह उनसे पीछा छुड़ाना चाहता है, सो भी उचित है, पर भूल यहाँ होती है कि वह आवेश कृमि नाशक दवाओं के निर्माण तक सीमित होकर रह जाता है। इन दिनों अगणित कृमिनाशक दवाएं विनिर्मित हो रही हैं और उन्हें बनाने खरीदने में धन पानी की तरह बहाया जा रहा है, पर उनसे क्षणिक लाभ होता है। तत्काल तो कुछ कीड़े मर जाते हैं, पर जो बच जाते हैं वे अपनी तेजी से वंश वृद्धि करके अपने पूर्वजों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं और मारने वालों से कस कस कर बदला चुकाते हैं। विविध प्रकार से क्षति पहुंचाने वाले कीटकों के संबंध में इन दिनों बहुत शोध हो रही है और मारक रसायन का भी आविष्कार हो रहा है। यह उत्साह देखने समझने ही योग्य है। कपड़े नष्ट करने वाले कीड़ों की 4 जातियां भारत में पाई जाती हैं। टीनिया, पेलिओनेला, टीनिओला, बिस्टिले बिसेलिएला, ट्राइरकाफेगा, एब्रप्लेटा, वारखौसिनिया, प्यूडोप्टेला। इन चारों के अंडे बच्चे ही कपड़ों को अधिक नष्ट करते हैं। बड़े होने पर वे उतनी अधिक हानि नहीं पहुंचाते। यह कीड़े सीलन और गंदगी के उन स्थानों में पनपते हैं जहां स्वच्छ हवा का प्रवेश भली भांति नहीं होता है। गंदगी और सीलन के संयोग से अनेकों स्तर के कीड़े पनपते हैं और घर में जैसी वस्तुएं अथवा परिस्थितियां पनपने के लिए मिलती हैं, उसी के अनुकूल वे अपना आकार प्रकार रहन सहन एवं क्रियाकलाप विनिर्मित कर लेते हैं। अन्न, कपड़ा, पानी, दूध, लकड़ी, जो कुछ उनके सामने आता है उसी से निर्वाह करने की उनकी आकृति और प्रवृत्ति बन जाती है। इस मूल उद्गम कारण पर यदि ध्यान न दिया जाए और केवल कीटनाशक दवाओं पर ही निर्भर रहा जाए तो काम चलने वाला नहीं है। उन्हें जहाँ भी अवसर मिलेगा, जो भी वस्तु कीटनाशक दवा के बिना मिलेगी उसी पर कब्जा करेंगे और एक न सही दूसरी तरह नुकसान पहुंचावेंगे। यही खाद्य पदार्थों के सहारे पेट में आ पहुंचते हैं और तरह तरह के रोगों के कारण बनते हैं। हानिकारक घरेलू कीड़ों में से ऊपर कपड़े काटने वालों की चर्चा की गई है, पर यह न समझना चाहिए कि उनकी हानि का क्षेत्र इतना ही सीमित है। जुएं, चीलर, खटमल, पिस्सू, मक्खी, मच्छर आदि के रूप में वे जन्मते और बढ़ते हैं। उनकी असंख्यों जातियां ऐसी हैं जो आंख से दिखाई नहीं पड़ती, पर हानि उतनी ही करती हैं जितनी कि मक्खी, मच्छर आदि। डीडीटी, सिलिकोफ्लोराइड, क्लोरोडेन जैसे कीटनाशक रसायनों के छिड़काव से यह कीड़े या तो भाग जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, किंतु यह असर तभी तक रहता है जब तक उन उपचारित कपड़ों को धोया न जाए। धूप और हवा का प्रभाव भी इन रसायनों का असर घटा देता है। ऐसी दशा में छिड़काव बार बार करने की जरूरत पड़ती है। ऐसी खोज की जा रही है जिससे कपड़ा गोदामों में कई वर्षों तक इन कीड़ों से बचाव की निश्चिंतता हो सके। मैग्नीशियम फ्लूओसिलिकेट, सोडियम, एल्यूमिनियम जैसे रसायनों से ऐसे घोल एवं चूर्ण बनाए जा रहे हैं जिनका प्रभाव 5 वर्ष तक बना रह सके। रसायन शास्त्री हेरिक एंड डॉक्टर फ्रे ने इस प्रयोजन के लिए कितने ही रसायन तैयार किए हैं और उनमें से किसकी उपयोगिता कितनी है इसका प्रयोग परीक्षण चल रहा है। अब तक के निष्कर्षों से इस कार्य के लिए चिर परिचित नेफ्थलीन की अपेक्षा नई औषधि पैराडाई क्लोरोबेंजीन अधिक उपयोगी सिद्ध हो रही है। इतनी खोजबीन और मारकाट की विद्या अपनाने पर भी कीट विशेषज्ञ यही कर रहे हैं कि सील, सड़न और गंदगी पैदा न होने देने की प्रवृत्ति जब तक लोगों में पैदा न होगी तब तक कीटकों से पीछा छुड़ाने का कोई उपाय अधिक कारगर सिद्ध न हो सकेगा। तो हमने आज के टॉपिक में पढ़ा कि गंदगी की आदत छूटे तो हम कीड़े मकोड़ों से भी जान छुड़ा पाएंगे,
क्योंकि बहुत सारे कीड़े मकोड़े गंदगी में ही पनपते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।